उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। इवन यहां तक देखा जा रहा है कि एक वार्ड पर ही सास बहू आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ आगरा के दयालबाग जो नगर पंचायत है वो एक ऐसा मैसेज सबके सामने रख रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आदर्श लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दयालबाग नगर पंचायत का ये कार्यालय है। यहाँ 1993 से लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो निर्विरोध होता रहा है। तीसरी बार इस बार यहाँ से डॉक्टर गुरप्यारी मेहरा यहाँ दयालबाग की जो निर्विरोध उनका निर्वाचन हो रहा है, यहाँ की अध्यक्ष चुनी गई हैं। करीब 2830 की आबादी इस पूरे नगर पंचायत की है। 1.5 करोड़ का बजट रहता है, लेकिन यहाँ कोई चुनाव नहीं होता। एक आम सहमति से नगर पंचायत अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राधा स्वामी मत के लोग यहाँ रहते हैं। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DEI एक देश की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी इसी नगर पंचायत के दायरे में आती है। आप देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। तमाम जो वाहन यहाँ नज़र आ रहे हैं नगर पंचायत के डे टू डे बेसिस पर सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और इसके साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के क्या आदर्श प्रतिमान हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो 17 पॉइंट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं यहाँ विकास को लेकर तमाम रीतियाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं। और इसको लेकर जो डॉक्टर गुरप्यारी मेहरा का कहना है कि ONGC से रिटायर होने के बाद जब वो यहाँ दयालबाग में सेवा भाव के लिए वो अपने यहाँ घर आई तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई। और ये हर बार ये होता है कि जब चुनाव आते हैं तो आम सहमति से उनका निर्वाचन हो जाता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं उससे बातचीत करके ये कहा जाता है कि आप अपना पर्चा वापस ले लें, आप अपनी दावेदारी वापस ले लें। और यही क्रम 1993 से चल रहा है। पिछले 3 टर्म से डॉक्टर गुरप्यारी मेहरा का निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का जो फंड है वो लगभग यहाँ विकास के लिए आता है। तो आगरा से में शहर में ही एक दयालबाग नगर पंचायत है। नगर निगम से लगती ही दयालबाग नगर पंचायत है, जहां डीम्ड यूनिवर्सिटी DEI दयालबाग एजुकेशनल एक बहुत ही आदर्श इंस्टीट्यूट है। तो वहां बिल्कुल निर्विरोध निर्वाचन हर बार देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जहां वाद विवाद, राजनीति, तमाम चीज़ें रहती हैं, तमाम तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव में एक आदर्श उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ कोई चुनाव नहीं होता और निर्द्वंद्व तरीके से सभी लोग आम सहमति से अपना नगर पंचायत अध्यक्ष चुन लेते हैं। और ऐसी कहानी शायद उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे नगर पंचायत में शायद देखने को नहीं भी मिले। ये कहीं ना कहीं एक नगर पंचायत दयालबाग एक ऐसी नगर पंचायत है वो एक आदर्श प्रतिमान स्थापित कर रही है हर लिहाज से। और हर बार यहाँ निर्विरोध निर्वाचन होता है। तीसरा टर्म आपका भी निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। कैसे देखती हैं इस पूरी प्रक्रिया को? नगर पंचायत के एक अध्यक्ष के तौर पर आप तीसरी बार आप सेवा करने जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दयालबाग जैसी आदर्श संस्था में तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला है। और अब मेरे पास जितना कुछ मैं अपना योगदान मैक्सिमम दे सकती हूँ, अभी तक जो किया था उससे और बढ़ चढ़ करके कोशिश करूँगी कि मैं इस आदर्श को पूरा प्राप्त कर सकूँ और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। कहीं ना कहीं जो दयालबाग नगर पंचायत है वो राधा स्वामी मत से जुड़े हुए फॉलोअर्स की है। एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए ऊर्जा का स्रोत रहता है। तो कितने मैम यहाँ ये क्या रहता, क्या है काम करने की शैली, क्या है, किस तरह से आपके एक बड़े आपने आदर्श प्रतिमान स्थापित किए हैं, हाई लेवल स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे हुए डेवलपमेंट्स को लेकर लोगों की भलाई के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नगर पंचायत की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि दयालबाग की जो संस्कृति है, दयालबाग की जो हेरिटेज है, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। अब दयालबाग अपने में एक अनूठी संस्था है जहाँ पर ये एक धार्मिक और चैरिटेबल सोसाइटी है, जहाँ पर यहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, उनकी एक अनुशासित जीवन शैली है। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट जो है वो, हालांकि ये धार्मिक संस्था है पर यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और विज्ञान को लेकर के धर्म को आगे लिया जाता है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर जागरूकता इतनी ज़्यादा है कि नगर पंचायत जब कोई भी काम करती है तो वो भी अपने ऊंचे लक्ष्य लेके चलती है। हम जब मूलभूत आवश्यकताओं की बात करते हैं तो दयालबाग में और हम
यूनाइटेड यूएनओ के जो स्टैंडर्ड्स है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स 17 गोल्स हैं, हम उनको लेकर के चलते हैं। और इसके साथ ही जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम सोसाइटी को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम WHO के स्टैंडर्ड्स को लेके चलते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब हम लोगों को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं तो हम वाटर स्टैंडर्ड्स, हमारे जो एयर स्टैंडर्ड्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, उसका डेली मेजरमेंट होता है। यहाँ पर हम फुल्ली अवेयर हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए डेवलपमेंट्स के काम होते हैं। नहीं, और यहाँ पे DI का जो रिसर्च, जो इनोवेशन, ये इनके जितने भी हुए हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो दिन रात हमें अवेलेबल है। हम जिससे जो टेस्ट कराना चाहे, जो हम अपने उसमें वो लेना चाहें, जैसे देखिए मैं अभी अगर सोलर सिस्टम लगाने जा रही हूँ तो DI में एक्सपर्ट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैं अपने मोबाइल टॉयलेट में किस तरह से उसको यूज़ करूँ। मेरे को जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, अभी मैं मोबाइल टॉयलेट बनाना चाह रही हूँ तो मैं प्रेशराइज वाटर क्लीनिंग सिस्टम यूज़ कर रही हूँ। आप ये कैसे होगा, जब मेरे को इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो है। पर देखिए हमें यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। अर्बन बॉडीज इलेक्शन में जहाँ परिवार में कहीं सास कहीं बहू, एक ही परिवार के लोग आमने सामने मतलब हर हाल में जीतना चाहते हैं, वहाँ ये है कि करीब 3000 के करीब जो पूरी जनसंख्या है वो हर बार एक आपको निर्विरोध चयन कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, पॉलिटिकल मैसेज भी है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये यहाँ पर जो स्वराज्य का कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारे गुरु महाराज हुए, साहब जी महाराज, उन्होंने स्वराज्य को इस तरह से बताया था कि आप जब तक अपने राज्य नहीं करेंगे, अपनी आत्मा का राज्य जब तक नहीं होगा, तब तक आप जो है वो दूसरों पे अच्छा राज्य नहीं ला सकते। अगर आपको शासन करना तो पहले अपने ऊपर शासन कीजिए। आप समझे, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ की जो फिलॉसफी है, उसको देख करके जब हम यहाँ पर चलते हैं तो हमारा काम करने का जो नज़रिया है, हमारा काम करने का जो तरीका है, हमारी जो सोच है, वो बिल्कुल बेहतर और औरों से अलग है। हम बेहतरीन संसारिकता की बात करते हैं। हम खाली संसारिकता नहीं, बेहतरीन संसारिकता, और जो कि बैलेंस्ड है, जो कि मिडिल पाथ है, हम उसकी बात करते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब मैं विकास के लिए सोचती हूँ नगर पंचायत में, तो विकास का मतलब केवल फंड्स यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं फंड्स यूटिलाइजेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखती हूँ, उसके साथ में देखती हूँ क्या मेरा जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट को लेकर के चल रहा है कि नहीं। किसी भी तरह से हम कहीं एनवायरनमेंट को निगलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो हमारी नेचर को साथ में लेकर के चलेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को साथ में लेके चलेंगे। हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम यहाँ पर हेल्थ केयर हैबिटेट की बात करते हैं। हम लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जहाँ पे उनका स्वास्थ्य बने, उनको अच्छा वातावरण मिले, उनका विकास अच्छा हो, और तभी वो जो है वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।